हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका स्वागत है क्लास 11 फिजिक्स में, जहां पर यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रही है। और हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशनल इक्वेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दो एप्लीकेशन है जिनमें से आज फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास सपोज करें कोई एक फॉर्मूला है। आपने ये फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इक्वेशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर जो डायमेंशन यहाँ पर v के होंगे, दैट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के होंगे, वही डायमेंशन u के होने चाहिए और वही डायमेंशन at के होने चाहिए। अगर यहाँ पर सपोज करें at का डायमेंशन v के डायमेंशन के इक्वल नहीं है, तो फिर ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है कि एक इक्वेशन में जितने भी पैरामीटर्स हैं, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, वो बात क्या चीज़ है कि जैसे हम लोग यूनिट्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, सिमिलर यूनिट्स को, सेम यूनिट्स को, वैसे यहाँ पर एप्लीकेबल है। मतलब अगर आप बात करो टेम्परेचर की डायमेंशन में, टेम्परेचर की डायमेंशन को ही ऐड किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर यहाँ पर ये u जो भी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करे, वही डायमेंशन यहाँ पर होना चाहिए। अगर डायमेंशन इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है, तो फिर वो डायमेंशंस जो है वो एडिशन या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं एप्लीकेबल। लेकिन अगर हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात करें, तो फिर जो रूल आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स में लगाते हो कि यूनिट्स की डिवाइडेशन भी हो जाती है। जैसे सपोज कर लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर मैं मीटर से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर को मैं मीटर से डिवाइड करूं तो आई विल गेट मीटर। तो ऐसे ही जो डायमेंशंस हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई और डिवीजन में चले जाते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि डायमेंशन सिर्फ वही प्लस या माइनस होंगे जो कि सेम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आप टेम्परेचर में टेम्परेचर वाला डायमेंशन ही लिखोगे, टेम्परेचर प्लस वेलोसिटी इज नॉट अलाउड, टेम्परेचर माइनस स्पीड इज नॉट अलाउड, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट वाला डायमेंशन ही होगा। ओके, चलिए, और इसी चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब जो डायमेंशन u के और वही डायमेंशन a इंटू टी के हैं। एक बार आपको ये करके देखते हैं। अपन सबसे पहले v की बात करते हैं। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। वैसे तो अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए l लगाते हैं और टाइम के लिए t लगाते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा l t की पावर -1, l t -1। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब u की बात करेंगे। u भी एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो डायमेंशन तो सेम रहेंगे, l t -1। a इंटू टी, वट इज a इंटू टी, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम कह लो आप। वेलोसिटी का तो डायमेंशन वही है एल टी -1, चाहे चेंज है चाहे नहीं है, और नीचे टाइम का टी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी का हो गया एल टी -1 ए इंटू टी, ठीक। तो एक्सेलरेशन का क्या चला गया मेरे पास, एल टी की पावर, ये वन उधर जाके ऊपर माइनस का हो जाएगा, एल टी -2। ये एक्सेलरेशन का आ गया मेरे पास।
और मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, टाइम की। टाइम का डायमेंशन टी, टी की पावर 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बोला कि मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन इज अलाउड, तो एल टी, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो v का डायमेंशन भी सेम है, u का भी डायमेंशन सेम है, और a इंटू टी का भी डायमेंशन सेम है। तो मतलब डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन ओके रिपोर्ट है। फॉर्मूला ओके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन डायमेंशनली इक्वेशन ओके है। फर्क समझिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक लिख के एक सिंपल सी बात करता हूँ मैं। जैसे हमने बात की यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को लेके समझते हैं, ये समझानी आसान है। प्लस मैं यहाँ पे लिख दूं a अपॉन टी प्लस ए टी अपॉन 2। चलिए, अब डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है, इसका भी एल टी माइनस 1 बनेगा, इसका भी और इसका भी, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है? नो, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसका मतलब है डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब, डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है, इक्वेशन या जो फॉर्मूला है वो सही हो भी सकता है और वो फॉर्मूला गलत भी हो सकता है। डायमेंशनल तो हम सिर्फ डायमेंशन वाइज बात करें कि डायमेंशन सही है, लेकिन फॉर्मूला की आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि सही है गलत है। लेकिन अगर मान लो डायमेंशन वाइज गलत हो जाए, मतलब अगर सपोज करो आपको कोई कहे v इज इक्वल टू यू प्लस ए, तो क्या होगा, डायमेंशनली ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये एल टी माइनस 1 है, ये एल टी माइनस 1 है। तो हमने जैसे अभी बात की टेम्परेचर में टेम्परेचर का डायमेंशन ऐड होगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो एल टी माइनस 2 होता है, तो ये तो इसमें एडिशन में जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है दिस इज ए रॉन्ग डायमेंशनली, डायमेंशनली गलत हो गया। तो अगर डायमेंशनली गलत है तो फिर 100% फॉर्मूला भी क्या होगा, गलत होगा। ये कहानी आपको याद रहनी चाहिए कि अगर डायमेंशन सही है तो फॉर्मूला सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशन वाइज गलत हो गया तो 100% है फॉर्मूला गलत होगा ही होगा। और वो किस प्रिंसिपल से है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो ये कहता है कि सेम डायमेंशन वाले ही प्लस माइनस होंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप उनको किसी भी तरीके से ले सकते हो, सिंपल अलजेब्रा वाले मैथ्स के रूल आपके लग जाते हैं। ओके, अभी हम लोग करते हैं एक और, जैसे हमारी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वही आपके सामने यहाँ पे करता हूँ, और कुछ भी इसमें दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायमेंशन ही चेक करने आएंगे और कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे मुझे लिखा हुआ है एग्जाम्पल है 2.15, ये नई बुक्स में तो 1.15 हो जाएगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि न्यू बुक में तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर तो कट गया, तो ये सेकंड चैप्टर फर्स्ट बन गया है MGH। इन्होंने बोला क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली एग्जाम्पल मैं टेक इन कर रहा हूँ, ये वाली एग्जाम्पल, M मास है, V वेलोसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H हाइट है। तो डायमेंशनली बताइए क्या ये इक्वेशन सही है? मतलब फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं हमसे, फॉर्मूला नहीं पूछ रहे कि सही है गलत है, फॉर्मूला तो कहते छोड़ो, आप डायमेंशन चेक करो कि दोनों साइड के सेम है या नहीं है। चलो करते हैं, लेफ्ट साइड की बात करेंगे, हाफ mv स्क्वायर। सबसे पहले तो हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है, तो छोड़ दो, यानी कि मुझे डायमेंशन वाइज m और v स्क्वायर को चेक करना है। m क्या था, मास दिया हुआ है, तो कैपिटल M होगा डायमेंशन। वेलोसिटी होती है एल टी माइनस 1 और उसका स्क्वायर करना है। अब तो कुछ के डायमेंशन हमें याद होने शुरू हो गए हैं, m और इसके डायमेंशन क्या होंगे, एल स्क्वायर टी माइनस 2।
देखा जैसे पावर अपन नॉर्मली अपन करते हैं, हर वैल्यू की स्क्वायर करते हैं, वही हर डायमेंशन का स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया ml स्क्वायर t की पावर -2। ये तो बन गई लेफ्ट साइड की डायमेंशन। अब चलिए राइट साइड की डायमेंशन चेक करते हैं। mgh, m की डायमेंशन, g की डायमेंशन और h की डायमेंशन। m स्टैंड्स फॉर मास, दिया हुआ है हमें, कैपिटल M होता है डायमेंशन। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आ जाए चाहे जिस मर्जी से वजह हो, डायमेंशन तो नहीं बदलेंगे, वैल्यू बदल देगी लेकिन डायमेंशन तो नहीं बदलेंगे। तो क्या होता है डायमेंशन ग्रेविटी का, सॉरी एक्सेलरेशन का, L(t-2)। अगर नहीं अभी याद हो रहा तो फॉर्मूला लिख ले, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मास सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे एक और टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का L/T, एक और t तो L(t)² हो गया, t की पावर ऊपर जाके -2 हो गई। बता देता हूँ, g मतलब एक्सेलरेशन ही हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम कह दो, तो L(t-1) अपॉन t। लो बन गई बात, ये वाला पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा। h क्या होती है, एक हाइट है, मतलब डिस्टेंस है वर्टिकली, तो उसके लिए L यूज करते हैं। तो ये बन गया m, L की पावर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगी, 1 + 1 2, और t की पावर -2। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि डायमेंशन जो है वो LHS और RHS के दोनों के इक्वल है, दोनों सेम है। इस तरीके से ये इक्वेशन डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। फॉर्मूला हम नहीं कहेंगे कि सही या गलत है, क्योंकि उसकी बात ही नहीं हो रही, चाहे सही पे चाहे गलत पे हमें कोई मतलब नहीं है। डायमेंशन चेक करके हमने देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली सही है। फॉर्मूला आगे सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डायमेंशन में कुछ डिफरेंस आ जाता फिर इस चीज़ की गारंटी बन जाती कि फॉर्मूला ये गलत ही होगा। वैसे ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी एक स्टेज पे आके पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो रही है, तो वैसे तो ये वैलिड है स्पेशल केस के तौर पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यही है। हम लोगों को कहा हुआ है SI यूनिट ऑफ एनर्जी। अगली एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, शायद ये 1.16 हो सकती है न्यू बुक में। और SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, और इसको अपन किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वर्क डन के फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास अपॉन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मास के लिए kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड सॉरी फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये डिस्प्लेसमेंट है, जिसे डिस्प्लेसमेंट उसके लिए होती है लेंथ, यानी कि मीटर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसे बना। थोड़ा कंफ्यूज कर लिया खुद को ही। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, ठीक है, और ये टाइम सेकंड के लिए है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, उसके बाद है Which of the formulae for kinetic energy can you rule out on the basis of dimensional argument? आपको 5 फॉर्मूले दे दिए उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के। m² v³ हाफ mv², m into a 3/16 mv², और लास्ट है हाफ mv² प्लस m। कहते हैं इनमें से कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं जो काइनेटिक एनर्जी के होने के कोई चांस ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन चेक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे,
तो जहाँ जहाँ पे डायमेंशन मैच नहीं करेंगे मतलब वो तो फॉर्मूले किसी भी हालात में नहीं हो सकते, जो सही जाएगा उनके चांस आगे हो सकते हैं। तो वो हमारी हेडिंग नहीं है, हमें तो डायमेंशन वाइज चेक करना है। चलिए सबसे पहले तो इधर देखिए, लेफ्ट साइड जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशन विल रिमेन द सेम, तो जो यूनिट है वो भी सेम रहेगी, किलोग्राम। मैं इसको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो किलोग्राम के लिए एम, मीटर एक लेंथ होती है, लेंथ का डायमेंशन एल स्क्वायर, सेकंड यानी टाइम टी की पावर -2। तो मुझे चेक करना है अब कौन कौन सा राइट साइड इस डायमेंशन को सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं कर रहा। चलिए ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए में पहला है एम स्क्वायर वी क्यूब। एम मास है, वी वेलोसिटी है। मास मतलब एम का स्क्वायर और वेलोसिटी एल टी की पावर -1 क्यूब। वेलोसिटी का आप यहां से भी देख सकते हो, जिसको डाउट है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, टाइम का टी, तो इट विल बी एल टी -1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर एल की पावर 3 और टी की पावर -3। तो इसको तो रूल आउट कर देंगे क्योंकि इसका डायमेंशन हमारे डायमेंशन से मैच नहीं हो रहा। तो एक तो इसको रूल आउट करेंगे अपन। उन्होंने ये पूछा कि रूल आउट किसको करोगे, तो रूल आउट ए को रूल आउट कर देंगे। बी तो वैसे भी आपको दिख ही रहा है कि ये तो करेक्ट है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। पर लेट अस चेक क्या ये डायमेंशनली ओके है। 1 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, छोड़ दो। मास का m, वेलोसिटी का एल टी -1, अभी कैलकुलेट भी किया और वैसे भी बहुत बार यूज कर रहे हैं, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m एल की पावर 2 टी की पावर -2। क्लियरली देखिए डायमेंशन मैच हो गए। तो फॉर्मूला है या नहीं है वो तो हमें बताना भी नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं है। तो सही है, तो मतलब इसको बाहर नहीं कर सकते, इसका मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट पे है m इंटू ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही है ना ए? जी हाँ, एक्सेलरेशन है। तो मास के लिए आपको पता है m यूज होता है और एक्सेलरेशन के लिए एल टी -2 होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। वेलोसिटी हो या वेलोसिटी चेंज हो, डायमेंशन तो सेम रहेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी जरूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर ध्यान रखिएगा। एल टी -1 और नीचे एक और टी आ जाएगा। तो जब इस टी को आप ऊपर लेके जाओगे तो -1 -2 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल टी -2। आप देख सकते हो अगेन नहीं मैच हो रहा, तो ये फॉर्मूला कभी भी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इसको भी आउट कर देंगे। रूल्ड आउट मतलब बाहर निकाल दो। तो ये तो 3 में से ए और सी तो बाहर हो गए। चलिए अब करते हैं अपन नेक्स्ट वन। लो 3/16 एम वी स्क्वायर। देखिए बी और डी में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, एम वी स्क्वायर है, तो मतलब ये भी डायमेंशन वाइज इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डी में भी ये ओके रिपोर्ट होने वाली है। 3/16 एम वी स्क्वायर। अब 3/16 तो कांस्टेंट है, छोड़ दो। एम मास एंड वेलोसिटी एल टी -1, उसका स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी -2। यू कैन क्लियरली सी मैच हो गई है बात। ये डायमेंशन वाइज सही है। ई पे क्या चीज है, अब ई पे देखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम इंटू ए हमने कर लिया है।
हाफ एम वी स्क्वायर तो सही था, ml/t-2, लेकिन अगर ये डायमेंशनली करेक्ट होना है तो फिर इसकी भी यूनिट यही होने चाहिए, लेकिन मास इनटू एक्सेलरेशन ये थर्ड सी में था, तो इसके क्या डायमेंशन बने थे, ml/t-2। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये l की पावर 2 है और इधर l की पावर 1 है। रूल क्या कहता है, सेम डायमेंशन में ही सेम डायमेंशन प्लस या माइनस हो सकता है, तो मतलब ये वाला और ये वाला अगर मिसमैच हो गए तो फिर ये तो कोई चांस ही नहीं है कि ये कुछ रिप्रेजेंटेशन कर देगा, तो ये तो फॉर्मूला ही गलत है, ये फॉर्मूला ही बन नहीं सकता। तो इस तरीके से ए, सी और ई ये तीनों डायमेंशन वाइज गलत है, और अगर डायमेंशंस गलत हैं तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसीलिए ये ए, सी, ई हम लोग रूल आउट कर देंगे। तो लेट अस सी क्या इनका आंसर है। यस, तो बी और डी फॉर्मूला बन सकते हैं, लेकिन ए, सी, ई तो बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है कि ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वही बात हो गई कि डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो फॉर्मूला करेक्ट होने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं। इनकरेक्ट है तो बिल्कुल 100% है कि इनकरेक्ट है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर इधर जो भी डायमेंशन है प्लस हो या माइनस हो सेम होने चाहिए, तो ये इसको वैलिड नहीं कर रहा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन आई होप आपको क्लियर हुई होगी। एक एप्लीकेशन और है जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।